Hello, my dear students. Myself, Ashish Srivastava, and this is Study Bright channel. You can subscribe because in this video, in this channel, you will get the information for your career, for your study only. तो इसमें आपको सबसे पहले अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उससे मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इसमें, लेकिन कुछ वीडियोस अब मैं बनाऊंगा जिसको प्रॉपर्टीज के बेस पे। बच्चों को हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज नहीं पता होती हैं और विदाउट नोइंग द प्रॉपर्टीज द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि जब प्रॉपर्टीज नहीं पता है, बेस नहीं पता है, तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। Especially in the geometrical problem, काफी सारे फिगर्स होते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल कई सारे होते हैं, कई सारे आपके ट्राइंगल्स होते हैं, फिर पॉलीगॉन्स हैं, बहुत सारे ट्राइंगल से पॉलीगॉन शुरू होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट देयर आर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर एवरी टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एवरी टाइप ऑफ द दैट इज ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, मतलब कई तरीके के हैं। तो जो मैं ये पहले मैं बताने जा रहा हूँ, इसके पहले और भी वीडियोस बने हुए हैं। हो सकता है कि जैसे सर्कल की प्रॉपर्टीज बताई गई हों या डिफरेंसेस कुछ बताए गए हों, तो इनमें अब जो इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द काइट। आजकल खिचड़ी का मौसम है, जानते हैं, मकर संक्रांति आने वाली है, तो इसमें आप पतंग भी उड़ाते हैं, बच्चे, कई सारे बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं, काफी हम भी उड़ा चुके हैं। बट द प्रॉपर्टीज क्या होती है काइट की प्रॉपर्टी इन द मैथमेटिक्स, in geometry. So this is a study bright channel and myself Ashish Srivastava, as you can see. Kite, आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर होता है काइट का, ठीक है। इस काइट में इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, और हो सकता है यदि सुना भी हो तो कुछ ही सुनी होगी, सारी प्रॉपर्टीज नहीं सुनी होगी। आप किसी भी चैनल में खोल लेंगे तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी। These are the मैक्स, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज है, इसमें मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं काइट के बारे में। सबसे पहले काइट में एडजेसेंट साइड्स और उनका मीनिंग भी बता रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडजेसेंट? एडजेसेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अपोजिट वर्ड। एडजेसेंट अलग चीज होती है, अपोजिट अलग चीज होती है। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले, मतलब जस्ट नेबर, नेबर, ठीक है, एक छोड़ के नहीं होता है, नेबर होता है। तो जैसे इसका नेबर ए बी का नेबर या तो फिर बी सी है और या तो फिर ए बी का नेबर ए डी है, ठीक है। ए बी का नेबर सी डी नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट द नेबर एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एडजेसेंट। इसे एडजेसेंट नहीं कहते। तो एडजेसेंट किसे कहते हैं? ए बी एंड ए डी एडजेसेंट है। These two adjacent sides are equal, पहली प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक। सेकंड, जो आपके ये वाली साइड्स है, यानी नीचे जो आप पतंग उड़ाते हैं तो एक ऐसे जाती है और एक ऐसे जाती है, ठीक है। जो नीचे वाली साइड्स हैं दोनों, these two are also equal, सेपरेटली इक्वल होती है, पेयर, ठीक है। ये पेयर इक्वल होते हैं और ये पेयर इक्वल होते हैं, ठीक। देन इफ यू ड्रॉ द डायगोनल, ज्वाइन द डायगोनल, कैसे? बी को डी से मिलावे, ए को सी से मिलाए, ठीक है। तो ये दोनों डायगोनल जब हम मिलाते हैं तो सबसे पहले ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, ना कि बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। अब हम बताएं क्या डिफरेंस होता है। परपेंडिकुलर यानी एंगल ए ओ डी, ये एंगल, दिस एंगल, this angle, this angle, all the four angles are 90 degree, ठीक है। AOD is equal to AOB is equal to 90 degree और नीचे वाले भी 90 डिग्री। अब ये एक दूसरे को नहीं करते, बट ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है, कौन सा? जो आपको जो लंबा डायगोनल दिख रहा है ना, यानी AC, the lengthy diagonal, this bisect the shoulder, यानी BD को बाइसेक्ट कर रहा है। बीडी इसको नहीं बाइसेक्ट कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। बीडी जो है एसी को नहीं बाइसेक्ट करेगा, ओनली एसी बाइसेक्ट द बीडी। इसलिए हमने कहा लिखा BO is equal to OD, मतलब
this is equal to this, B to O is equal to O to B, ठीक है, ये नहीं होगा, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। देन दिस लाइन AC अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो AC इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, और ये अगर एक मतलब ये दिस टू एंगल विल बी बाइसेक्टेड, अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है, और दिस टू एंगल आल्सो विल बी बाइसेक्टेड, तो अगर ये y है तो ये y होगा, ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे, ठीक है। A is angle A is not equal to angle C, but bisected by the line AC, clear? Then this angle, अब आप देखिए ये एंगल को, this angle and this angle, these two angle are not bisected by BD, BD से bisect नहीं होंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, these two angles are equal, ये देखिए लिखा है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, these are the properties of only kite. So just you watch the video, subscribe this channel Study Guide, you will get some more videos related to the properties. Thank you and all the best.